Hello everyone. So today we are going to talk about The Thieves story. A beautiful story, a message giving story written by Ruskin Bond, the famous Indian English writer. So the story talks about two different people and here we are introduced with both of the characters we have in this story. One is a thief of 15 years of age and the other one is a man approximately of 25 years. एंड दे बोथ वर वॉचिंग अ रेसलिंग मैच समवेयर. किसी गली में या कहीं एक ओपन जगह पे वो एक रेसलिंग मैच देख रहे थे. सो द पर्सन's नेम, जिसकी एज यहाँ पे 25 साल बताई गई है, उसका नाम था अनिल. ही वॉज द कैरेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड द अदर वन ऑफ 15 years of age, his name was Hari Singh, as was told by himself. So why we are looking at a boy of 15 years of age and as a thief? It talks about the writer's style. So here we introduce the writer. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landore, Mussoorie, India. Okay. And the Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. he he has been awarded many times in India, and he possesses a great value in Indian English literature. So let's talk about the story further. So the thief approaches Anil and starts talking to him because he feels that he had not robbed anyone in past few days and thought that it would be easy to rob a simple person like Anil. जो हरी सिंह है, जो बच्चा यहाँ पे 15 साल का एक टीनेजर दिखाया गया है, ही इज़ अ थीफ, वो एक चोर है. और वो अनिल को देख के ही समझ जाता है कि ये बहुत ही शरीफ सा इंसान है और ऐसे शरीफ दिखने वाले इंसान को ठगना, यानी कि उससे कुछ भी चुराना बड़ा ही आसान होगा. तो वो अपने मतलब के लिए ऐसे ही बातचीत स्टार्ट कर देता है. किसके साथ? अनिल के साथ. तो यहाँ से उनकी जो बातचीत है, उनकी जो चिट चैट है, जो छोटी मोटी बातचीत है, वो स्टार्ट हो जाती है. सो लेट्स सी कि फर्दर वो करते क्या हैं. So as we are introduced with his name Hari Singh, which was not his real name, because वो एक चोर है और वो अपना रियल नेम किसी को भी नहीं बता सकता. So as he changes his name every month to escape his ex-employers और पुलिस और जो भी लोग उसको पहले जानते हों कि यस ऐसे करके ये हरी सिंह है और ये चोरी करता है या समथिंग लाइक दैट, तो वो किसी को भी नाम तो नहीं बता सकता. सो देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रेसलर. वो रेसलर्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं और अनिल काफ़ी इंटरेस्टेड होता है रेसलर्स को देख के. बट आफ्टर द रेसलिंग अनिल जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो हरी सिंह दोबारा उसको बुला देता है कि क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ. ही आस्क्ड हिम इफ़ यू कुड वर्क फॉर अनिल. सो उस पर अनिल का जवाब बड़ा अलग सा होता है. ही कहता है कि आई वॉन्ट बी एबल टू पे यू बिकॉज ही वॉजेंट वर्किंग समवेयर. वो एक कहीं पे भी एक परमानेंट एम्प्लॉई नहीं था जो अनिल था. तो वो कहता है कि मैं पे तो नहीं कर पाऊँगा, बट येस अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दे सकता हूँ. आई कुड फीड हिम, ही कुड फीड हिम एंड इफ़ ही न्यू हाउ टू कुक. ओके. सो हरी लाइड दैट ही न्यू हाउ टू कुक बिकॉज वो चोर है और उसका जो मोटिव था बात करने के पीछे या अनिल के घर में जाने के पीछे, वो खाना बनाना नहीं था या पेट भरना नहीं था. वो मोटिव क्या था? चोरी, वो थेफ्ट. वो चोर था और वो उसी पर्सपेक्टिव के साथ ही सोच रहा था, उसी मोटिव को लेकर सोच रहा था. सो फाइनली अनिल टुक हरी टू हिज रूम विच वॉज अबव अ स्वीट शॉप. एक मिठाई की दुकान थी जिसके ऊपर एक किराए के कमरे में अनिल रहा करता था. सो फर्स्ट टाइम हरी कुक्ड अ मील विच वॉज रियली बैड. और ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज अनिल वो खाना नहीं खाता है. और जैसे ही अनिल को ये चीज़ पता चलती है दैट हरी कैन नॉट कुक अ गुड फूड, तो वो हरी को बोलता है कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो बिकॉज तुम्हें खाना बनाना नहीं आता. ही आस्क्ड हरी टू लीव बट ही ट्राइड टू प्लीज़ अनिल. अब ये कौन कर रहा है? जो हरी सिंह है वो प्लीज़ करने, उसको खुश करने की कोशिश करता है और बड़े ही अट्रैक्टिव, बड़े ही अजीब से तरीके से वो मुस्कुरा के दिखाता है अनिल को, जिसकी वजह से अनिल
भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और वो मजबूर हो जाता है, जो वो सोचने लग जाता है कि ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, वो जस्ट 15 साल का बच्चा है, वो कहाँ जाएगा, तो मैं उसको रख लेता हूँ अपने पास। नाउ देर इज़ अ टर्न in the story. Anil agreed to teach Hari how to cook, write full sentences, and add numbers. Hari was grateful as he knew that there would be no limit to robbing people once he learned how to read and write. मीन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं हरी के कैरेक्टर में कितनी नेगेटिविटी दिखाई गई है। ही शुड बी ग्रेटफुल कि उसको पढ़ना लिखना आ जाएगा, वो कुछ अच्छा काम कर पाएगा, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि मुझे जब पढ़ना लिखना आ जाएगा तो कोई भी लिमिट नहीं रहेगी लोगों को ठगने की, लोगों से कुछ भी चोरी करने की। नाउ द नरेटर यूज टू लाइक वर्किंग फॉर अनिल एज ही यूज टू मेक हिम टी इन द मॉर्निंग एंड देन गो आउट टू बाय groceries for the day. He also used to steal 1 rupee from the money that was given to him to buy the groceries every day. And moreover, Anil knew that he used to steal but he did not mind. अब यहाँ पे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंटली ये चीज़ समझनी है कि अनिल एक तरफ उसको पढ़ा भी रहा है, उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है, उसको खाना बनाना सिखा रहा है, उसको मैथमेटिक्स नंबर्स बता रहा है, एंड हरी उसके लिए चाय बनाता है, फिर वो ग्रॉसरीज लेने जाता है, बट वो एट द सेम टाइम हरी उसको चीट कर रहा है। वो जितनी बार भी ग्रॉसरी लेने जाता है वो 1 रुपया हर बार उसमें से चोरी कर लेता है, अपने पास रख लेता है। अनिल को ये चीज़ का पता भी होता है। अनिल न्यू दैट ही यूज टू स्टील बट डिड नॉट माइंड। मतलब फिर भी अनिल देखना चाहता है, वो एक तरह से हम देखें कि वो इसकी लिमिट चेक करना चाहता है कि ये कब तक चुरा सकता है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनिल बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया गया है। अब यहाँ पे अनिल की कुछ क्वालिटीज़ मैंने डिस्कस की हैं। अनिल्स वर्चूज़ और क्वालिटीज़, ही इज़ काइंड, फ्रेंडली, ट्रस्टिंग एंड हेल्पफुल। अब यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि मैंने ये जो क्वालिटीज़ है यहाँ पे क्यों बताई हैं, क्योंकि इससे पहले वाली स्लाइड में हमने यही डिस्कस किया है कि अनिल कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है उसके ऊपर, कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, कितना ज़्यादा काइंड है। So Anil used to make money by irregular work. Sometimes he used to borrow money, and the other day, when he had money, he would lending it to other people. एंड जब भी कभी उसके पास फिर दोबारा पैसे होते फिर वो अपने दोस्तों को उधार लिया हुआ वापस दे दिया करता था। मतलब क्या है, अनिल के पास, उस बेचारे के पास कोई भी पर्टिकुलरली एक काम नहीं था। जैसा मैंने प्रीवियसली स्टार्टिंग में ही बताया था, अनिल वॉज नॉट अ परमानेंट वर्कर एट एनी प्लेस, ही वॉज जस्ट अ फ्रीलांसर। वो एक फ्रीलांसर की तरह काम करता था, तो उसके पास पैसों की बड़ी कमी रहती थी। वो कई बार अपने दोस्तों से उधार ले लिया करता था पैसे, उन पैसों के साथ अपना काम चलाता था, गुजारा करता था, खाना पीना जो भी। और अगर उसके पास कहीं से कोई काम आता था तो उन पैसों से वो पैसे चुका भी देता था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था। पार्टी मीन्स वैसे ही बाहर घूमना, खाना पीना। लेकिन वो इस चीज़ के लिए कभी भी ज़्यादा सोचता नहीं था कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैंने बचा के रखने हैं। तो अनिल का जो कैरेक्टर है यहाँ पे बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर दिखाया है, बड़ा ही पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है, क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी भी था और ट्रस्ट भी करता था दूसरों पे। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके कैरेक्टर का। नाउ फर्दर होता क्या है, एक दिन अनिल आता है, ही केम इन विद अ बंडल ऑफ नोट्स एंड टोल्ड हरी दैट ही हैड सोल्ड ए बुक टू अ पब्लिशर। तो जो ये नोट का बंडल था, ये 50-50 के नोट्स थे जो ये बंडल था अनिल के पास, और वो हरी को बताता है कि उसने अपनी बुक एक पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट ही केप्ट द मनी सेफली अंडर द मैट्रेसेस ऑफ हिज बेड। हरी realized that he had been working for Anil for more than a month and had not stolen anything apart from the 1 rupee that he kept every day from the grocery money. अब यहाँ पे हरी के जो दिमाग की रेलगाड़ी है वो बहुत ही तेज़ चलने लग जाती है, बिकॉज उसको अब पैसे दिख जाते हैं उसको। वो अपना जिस चीज़ के लिए वो बेसिकली सोचकर अनिल के घर में घुसा था, उस चीज़ का उसको रिज़ल्ट, अब उसको अपना रिज़ल्ट दिखने लग गया है कि यस अब पैसे आ गए हैं तो अब ये अच्छा मौका है। अब उसके जो हरी की क्वालिटीज़ हैं अब वो डिस्कस करने का टाइम आ चुका है। तो हरी के अंदर क्या क्या नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिलेंगे, वी कैन क्लियरली
सी देम इन द कमिंग स्लाइड। सो अब होता क्या है, Hari had many chances to steal as he had the key to the room as well, but he was surprised with the amount of trust Anil had on him as he had never seen such a trusting person in his life. अब हरी की इस सोच से हमें अनिल के कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता है। हरी सोचता था कि ये इतना भरोसा करता है मेरे पे, भी मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है, मुझे घर की चाबी भी दे रखी है। दिस ट्रस्ट थिंग was preventing him from robbing Anil, as Hari thought that robbing a careless person like Anil did not make much difference because he might not even notice that he had been robbed, and that took out all the fun from the work. अब हरी यहाँ पे क्या सोच रहा है कि चोरी ही करना पर्सपेक्टिव नहीं है, चोरी में मज़ा भी आना चाहिए। अगर आपको ये समझ आया हो तो वो कह रहा है कि चोरी करना अलग बात है, लेकिन चोरी करने में मज़ा भी आना चाहिए। और अनिल एक बहुत ही केयरलेस बंदा है, केयरलेस पर्सन है। अगर उसके तरफ से कुछ चोरी कर भी लिया तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा, तो उसमें से तो मज़ा भी नहीं आएगा, चोरी करने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं जो हरी की सोच है वो कैसी है। अब जो इसके कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी लिखी हैं इसकी, तो आप समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये डेफिनेटली उसके कैरेक्टर पे बिल्कुल सेट बैठती हैं, हरी सिंह के कैरेक्टर पे। नाउ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, ही वॉज कनिंग, ही वॉज स्लाई, बहुत ही शातिर दिमाग, बहुत ही तेज़ तर्रार चोरी करने के मामले में, लेकिन अनफेथफुल, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बट एट द एंड हेल्पफुल। हेल्पफुल क्यों? क्योंकि हमने स्टोरी के अंदर स्टार्टिंग में भी देखा है कि वो अनिल का विश्वास जीतता है, अनिल को सुबह उठता है, उसकी हेल्प करता है उसके काम में, मतलब उस सुबह उठने के बाद उसको चाय बना कर देता है, उसके लिए ग्रॉसरीज लाता है। भले ही वो अपनी चोरी करने के लिए या फिर अपने पर्सपेक्टिव को पूरा करने के लिए कर रहा था, लेकिन अनिल के पर्सपेक्टिव से, अनिल के नज़रिए से देखें तो वो हेल्पफुल समझा जाएगा। ओके, नाउ देन ही थॉट ऑफ स्टीलिंग Anil's money and justified himself that if he didn't steal money Anil, then also he would waste it on his friends, and also Anil didn't pay him for the work that he did. उसका कहने का यहाँ पे मतलब क्या था, उसके सोचने का जो नज़रिया है वो यहाँ पे क्या जस्टिफाई करता है अपनी चोरी को, कि अगर मैं इसको चोरी नहीं करूँगा तो ये भी अपना पैसे वेस्ट ही कर देगा अपने दोस्तों पे। और वैसे भी मैंने काफ़ी टाइम के लिए इसके लिए काम कर लिया है अनिल के लिए, और उसके लिए इसने मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया है, तो मेरा चोरी करना बिल्कुल जायज़ है यहाँ पे। सो नाउ देन व्हाट हैपन, हरी देन वोक अप एट नाइट and quietly crawled up to Anil's bed. He steals the money and decides to leave the city by Lucknow Express. It was a train that departed at 10:30 at the night. When he reached the station, the train had slowly started moving from the platform, but he was still sitting over there. वो चोरी करता है बड़े आराम से, चुपके से, और सोचता है कि अब वो चोरी करने के बाद यहाँ से छोड़कर लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन जाती है, लखनऊ एक्सप्रेस के नाम से, उस ट्रेन में वो चला जाएगा। वो ट्रेन रात को 10:30 बजे जाती थी, तो वो ये चीज़ डिसाइड करता है और वहाँ से प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, स्टेशन पे चला जाता है। बट वहाँ से हम देखते हैं कि ट्रेन धीरे धीरे जैसे ही स्टार्ट हो जाती है, वो उसमें नहीं चढ़ता है। ही कुड हैव ईजिली कॉट द ट्रेन, वो बड़ी आसानी से ट्रेन को पकड़ सकता था, बट ही हेजिटेटेड एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आसानी से ट्रेन को पकड़ सकता था, लेकिन वो घबरा रहा था कि मैं ट्रेन में जाऊं या ना जाऊं। वो असमंजस में फंसा हुआ था और उसको खुद को भी इस चीज़ का रीज़न नहीं पता था। Before he had reached the station, he counted the money and it was 600 rupees in 50 rupees notes. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे कौन से नोट थे, 50 रुपये के नोट थे। ओके, अब वो ये भी सोचता है कि इन 600 रुपये के साथ ही कुड लीव अ लेविश लाइफ। लेविश मतलब बड़ी आरामदायक ज़िंदगी, बड़ी ऐशो आराम वाली, 2-3 हफ्ते के लिए, विद सो मच मनी, है ना। वो सोचता है कि 600 रुपये है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये स्टोरी जैसे कि मैंने आपको कहा था बहुत पुरानी है और बहुत वैल्यू थी उस टाइम पे इन पैसों की। तो वो कहता है कि इन पैसों से 2-3 हफ्ते तो मैं बड़े आराम से ऐश की ज़िंदगी जी सकता हूँ। बट
After the train had left, Hari was all alone at the train station. Hari was left with no place to sleep at night. अब उसके पास रात को सोने के लिए भी कोई जगह नहीं थी. वो जा भी सकता था लेकिन वो गया नहीं. लेकिन अब वो ट्रेन स्टेशन पे अकेला रह गया था. The only person he knew was Anil and he had looted him as well. अब वो सोचता था कि मेरे पास तो मेरी जान पहचान का तो एक ही बंदा था, एक ही इंसान था और उसका नाम था अनिल. और उसको भी अब उसने ठग लिया था, उसको उसके पैसे भी लूट लिए थे. He sat on a bench in a park and as it started to rain, he sat down under the clock tower. वो एक पार्क में जाता है, वहाँ पे पार्क में एक टेबल लगा होता है, वहाँ पे जाके बेंच पे सो जाता है. तो थोड़ी ही देर में वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है वो भागकर एक क्लॉक टावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ही रियलाइज दैट द नोट्स हैड गॉट वेट. अब वो जो नोट थे वो गीले हो चुके थे. ही रियलाइज दैट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट would help him to get much more respectable and honest job which would pay him much more than these few hundred rupees. Then he decided to go back to Anil's house. Now this is the drastic change which the story focuses on. Okay, अनिल के बिहेवियर की वजह से जो हरी सिंह के बिहेवियर में उसके कैरेक्टर में जो चेंज आया है ये स्टोरी उसके ऊपर फोकस करती है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें इस पॉइंट को जस्टिफाई करना है. ओके, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा चेंज उसके अंदर आया है. वो अब सोचता है कि मैं पढ़ लिख के अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकता हूँ. ये वही इंसान है, वही एक बच्चा है हरी सिंह जो थोड़ी देर पहले क्या सोच रहा था, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कि अब उसके पास पैसे हैं तो मैं चोरी कर लेता हूँ. वैसे भी इसने मुझे कुछ नहीं दिया है 1 महीने से, तो मेरा चोरी करना जस्टिफाई होगा. नाउ सी द चेंज. So he reached the room and placed the money back. Next morning he woke up a bit late and Anil had already made his tea. And Anil gave him a 50 rupee note. And अब यहाँ पे जब वो 50 रुपये का नोट देता है तो वो कहता है कि अब के बाद मैं तुझे रेगुलरली पे करूँगा. ओके, he would be paid regularly. Hari took the note in his hand and realized that the note was still wet from the rain last night. अब जैसे ही नोट हरी सिंह के हाथ में आता है वो थोड़ा थोड़ा गीला होता है, वेट होता है. तो उसको पता चल जाता है कि ये नोट तो अभी भी गीला है क्योंकि वो रात को बारिश में भीग गया था. हरी रियलाइज्ड, अब हरी को ये एहसास होने लगता है अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड बट देयर वॉज नो सैडनेस, एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड. यहाँ पे देख रहे हो कि अनिल के कैरेक्टर ने हरी के कैरेक्टर को कैसे चेंज किया और हरी दोबारा उसके कैरेक्टर की कैसे हम देख रहे हैं कि प्रेज हो रही है. अनिल के पास ना तो कोई सैडनेस वाला सीन था, ना ही कोई उसको गुस्सा आ रहा था, और दूसरी तरफ ना ही कोई गिल्ट हमें दिख रही थी. कोई भी ऐसा सीन नहीं, कोई भी ऐसा साइन नहीं था जिससे हम ये कह सके कि दोनों के कैरेक्टर में कोई, अब इस टाइम पे दोनों के कैरेक्टर में कोई फ्लॉ है. सो एट द एंड द नरेटर स्माइल्ड इन अ ब्यूटिफुल वे. जैसी उसकी स्माइल थी, जैसी स्माइल के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, बट नाउ at this time it was a genuine happiness as he knew that he had saved himself from the wrong road. उसने अपने आप को गलत रास्ते पे जाने से बचा लिया है क्योंकि अगर वो ट्रेन पकड़ लेता और यहाँ से वो 600 रुपये चोरी करके भाग जाता, वो हो सकता है इवन 2-3 हफ्ते नहीं, हो सकता है वो 1 या 1.5 महीना, 2 महीने बड़े आराम से निकाल लेता. लेकिन उसके बाद क्या होता, वो फिर से चोरी ही करता. बट अब वो पढ़ना लिखना सीख पाएगा, लाइफ के अंदर एक रिस्पेक्टेबल जॉब कभी ना कभी कर पाएगा. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. दिस इज दीपक वर्मा signing off. Thank you very much.